I am Muzaffar Hussain Lagari. As we are discussing about the determinants in last class, we discussed about the MCQs of determinants. So today we discuss some more MCQs of the determinant, and also we discuss some definitions. So the first MCQ is beta, if we have given A matrix जिसके एलिमेंट्स हैं 1 5 1 2 3 -1 3 0 -2, then determinant of A equal to 0. देखिए ऑप्शन में 32 21 11 और -10 है. प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से मैक्सिमम डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, हर किसी का 0 हो जाता है. तो मीन्स यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में 0 नहीं है तो हम इस पर प्रॉपर्टीज़ चेक नहीं करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे. नोट करना बेटा, अगर ऑप्शन में 0 नहीं है तो इसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे. तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट मालूम करें तो 1 सेम रहेगा, तो वो रो और कॉलम ख़त्म, 3 -2 से मल्टीप्लाई होगा -6, और ये 0 है तो -0 हो जाएगा. ठीक है बेटा, और -5, और उसके बाद ये रो और ये कॉलम ख़त्म, माइनस के 4, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3, एंड देन लास्ट में +1 उठाएंगे, और रो और कॉलम ख़त्म, 2 × 0 0, और -3 3 9. सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा -6 और -4 + 3 -1 मल्टीप्लाई बाय -5 +5, एंड देन 1 मल्टीप्लाई बाय -9 इज -9. तो माइनस के 15 + 5 दैट इज द -10. मीन द राइट आंसर इज -10. Now the second MCQ में अगर डिटर्मिनेंट 2 -2 A B ये इक्वल है डिटर्मिनेंट A 2 B 2 के, तो बताओ B की वैल्यू क्या होगी. इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, और B को सिंप्लीफाई करेंगे. तो सिंप्लीफाई करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट होगा 2B माइनस ऑलरेडी है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2A, दैट इज इक्वल टू A को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A - 2B -2B. अब सिंप्लीफाई कर ले बेटा, 2A दोनों कैंसिल हो गए, माइनस का 2B इस साइड आएगा तो प्लस का 2B और 2B कितना हो जाएगा, 4B = 0 हो जाएगा. तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/4 मीन 0, मीन द वैल्यू ऑफ B इज 0. द आंसर इज C. Now the third one is 1 ω² square 1 और 1. ये किसके इक्वल होगा इसका डिटरमिनेंट, ऑप्शन A 1 B 0 C -1 D ω. अब देखें इसमें 0 है तो इस पर हम प्रॉपर्टी वेरीफाई कर सकते हैं. तो क्या होगा बेटा, अगर मैं ये दोनों कॉलम्स को सम करके इस कॉलम में सम कर दूं, आप ऐसे कर सकते हो, कॉलम या रो आपस में सम कर सकते हो. तो अगर मैं इसको सम करूं तो मेरे पास जो डिटरमिनेंट आएगा दैट इज इक्वल टू, इन दोनों कॉलम्स को इसमें सम करूं तो ये सम करेंगे तो 1 ω² हो जाएगा, बाकी दो सेम रहेंगे, और इसमें अगर सम कर दूंगा तो 1 + ω +ω², और इसमें भी अगर ये दो सेम रहेंगे, ω² सेम रहेगा, ये दोनों एलिमेंट इसमें सम करेंगे तो ये भी 1 + ω +ω² हो जाएगा. और अगर इसमें चेक करें ω² सेम, और ये दोनों इसमें ऐड करेंगे 1 में तो 1 ω² ये भी 1 + ω +ω². अब आपको पता है सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये किसके इक्वल होता है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 + ω +ω² 0 के इक्वल होता है. ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे बेटा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तीनों एलिमेंट्स की रिजल्ट 0. अगर किसी भी रो और कॉलम के एलिमेंट अगर 0 हैं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0. So mean the determinant of this matrix is 0. Now the next is 1AB 1XB 1CX = 0. Then x = किसके इक्वल होगा, तो ये हमें डिटर्मिनेंट निकाल के इसमें से x की वैल्यू निकालनी, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के हमें इसमें से x की वैल्यू निकालनी है. देखिए कैसे निकालते हैं हम इसका डिटर्मिनेंट. तो अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालें बेटा, इसको एक्सपांड करेंगे तो 1 सेम रहेगा, रो और कॉलम खत्म, x² - BC - BC, एंड देन फिर -a लेंगे, उसके बाद ये रो और कॉलम खत्म, उसके बाद 1 × x -b, उसके बाद +b लेंगे, और ये रो और कॉलम खत्म, x - c
x माइनस सी इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लें बेटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी और उसके बाद प्लस बी एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस बी सी इक्वल टू 0। फर्दर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, देखो इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन होती है? अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स वाला टर्म एक ये है और ये एक ये है, तो इन दोनों को कंबाइन कर लें, माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये a प्लस का हो जाएगा और b माइनस का हो जाएगा, x b कॉमन ले लें, बाकी कांस्टेंट आपके पास माइनस बी सी और ये माइनस बी सी, तो ये हो जाएंगे माइनस 2bc इक्वल टू 0। सही है बेटा। अब इसमें अगर आप क्वाड्रेटिक के लिहाज से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्वाड्रेटिक के लिहाज से a की वैल्यू 1, b के लिहाज से a माइनस बी और c के लिहाज से माइनस 2bc। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। या x की वैल्यू आप इसमें पुट करें, देखिए कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है। x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो a स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू a पुट करेंगे तो ये माइनस का a स्क्वायर में ख़त्म, x की वैल्यू a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए बी और माइनस 2bc, ये 0 के इक्वल नहीं होगा, a पर नहीं हो रही, b पर अगर x की वैल्यू b रखेंगे तो ये b स्क्वायर और ये प्लस का b स्क्वायर, b पर भी नहीं होगी, तो मीन्स इसका जो आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस, ना a पर हो रही है ना b पर हो रही है। इज इट क्लियर बेटा? Okay, now in this MCQ, if A matrix is given A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, then इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? तो याद रखें, इसका जब आपको डिटर्मिनेंट आपको एक्सपांड करना है, फर्स्ट रो के लिहाज से अगर आप एक्सपांड करें तो A11, फिर उसके बाद को फैक्टर आ जाएगा A11, फिर प्लस A12, फिर को फैक्टर A12, प्लस A13, फिर को फैक्टर A13, ये एडिशन में हो जाएगी। ये जो हम माइनस साइन लेते थे ये इस को फैक्टर की वजह से आती थी, को फैक्टर की वजह से माइनस साइन आती थी, तो याद रखें ये सारे टर्म प्लस में होंगे और साथ में को फैक्टर आएगा। तो इसमें माइनस है, ये नहीं होगा, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सही है बेटा। नाउ द नेक्स्ट इज ए बी सी 0 बी ए 0 सी सी 0 0 सी, आई थिंक here is 0 here 0 0 सी। अब इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो किसके इक्वल होगा? देखिए जब ये अपर ट्रायंगुलर है तो इसका मेन डायगोनल की प्रोडक्ट हो जाएगी ए बी सी। देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट एक्सपांड करें तो हम फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड करते हैं। आप ए एलिमेंट ले लें, रो और कॉलम खत्म, रो और कॉलम खत्म, प्रोडक्ट करें BC माइनस 0 इंटू ए 0, बाकी इसके साथ भी 0 हो जाएगा, इसके साथ भी 0 हो जाएगा, जस्ट आपके पास ये एलिमेंट मिलेगा। फाइनली अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी, मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी। याद रखें जब आपके पास ये ट्रायंगुलर वाला फॉर्मेट हो, बाकी बिलो द एलिमेंट्स ये सारे 0 हो जाएं, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट होगा ये प्रोडक्ट हो जाएगी, इसका डिटर्मिनेंट जो होगा इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 में के ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए फर्स्ट कॉलम में से अगर मैं के कॉमन लूं और थर्ड कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लूं तो आपके पास जो रिजल्ट होगी कुछ इस तरीके से बनेगी, के बी कॉमन, a प्लस बी प्लस सी भी कॉमन, बाकी आपके पास जो डिटर्मिनेंट में बचेगा यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, और सेकंड में a बी सी और थर्ड में भी 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 1। अब दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हैं तो इसका डिटर्मिनेंट 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से तो अगेन आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0। So the determinant is option number D, 0. Now one another MCQ,
If A is a square matrix of order 3 with determinant of A is 2, then determinant of 2A कितना होगा? 16, 6, 4 या 64। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूँ कि ऑर्डर ऑफ A जो है वो n बाय n है, सही है, और A का जो डिटर्मिनेंट आता है दैट इज इक्वल टू द, अगर मैं कहूँ इसका डिटर्मिनेंट कहूँ कि K आता है, ठीक है बेटा, इसका डिटर्मिनेंट K आता है। तो अगर मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ K A मालूम करना है तो दैट इज इक्वल टू K पावर n, K पावर जितना ऑर्डर होगा जो वैल्यू है उसके ऊपर पावर इनटू द डिटर्मिनेंट ऑफ A, इनटू द डिटर्मिनेंट। ये नोट कर लें। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ 2A निकालना है तो 2 के ऊपर ऑर्डर कितना है? 3 इनटू द डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो 2 पावर 3 होगा 8, डिटर्मिनेंट ऑफ A 2 के इक्वल है, 2 8 16। सही है बेटा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ, मिसाल के तौर पर इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A कहूं कि ये समझे कि अगर P है तो यहां पर आ जाएगा P पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो डिटर्मिनेंट ऑफ PA, अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ PA निकालना है तो P पावर n इंटू डिटर्मिनेंट, तो 2 पावर n ऑर्डर इज 3, 2 पावर 3 is 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A आपके पास गिवन है। सही है बेटा। तो इस तरीके से MCQ सोल्व करेंगे, यहाँ नोट करें। ओके, नाउ वी डिस्कस सम डेफिनेशंस। द फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा क्या होता है? कहता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, उस मैट्रिक्स पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ऐसे मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हो। कैसे? इफ A इक्वल टू द A ट्रांसपोज देन A इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, उस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ऐसे मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं A एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं A, X, Y, X, B एंड Z, अगर A, X, Y, Z, C, ये एक मैट्रिक्स है। मुझे अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, देखो इसका ट्रांसपोज सेम आता है या डिफरेंट आता है, चेक कर लें। अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो A X Y आप रो में लिख लिया, X B Z X B Z, Y Z C Y Z C। देखें इट इज द सेम मैट्रिक्स, दोनों सेम है। तो इट मीन्स A इक्वल टू A ट्रांसपोज हो गया। तो आपके पास मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? ये मैट्रिक्स कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ द सेकंड वन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कहता है कि अगर आपके स्क्यू मींस नेगेटिव, अगर आपके पास A ट्रांसपोज करें, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, वो -A के इक्वल आ जाए, सही है ना, देन A इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। सही, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें वो -A के इक्वल हो जाए तो आप कहेंगे कि A जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। फॉर एग्जांपल A आपके पास मैट्रिक्स है 0
2 5 minus 2 0 3 minus 3 and minus 5 plus 3 0. अगर आप देखें इसका आंसर आप चेक करें, ट्रांसपोज करें, आपके पास क्या आता है? अगर आप इसका ट्रांसपोज करें A ट्रांसपोज तो 0 2 5 0 2 5 minus 2 0 3 minus 2 0 3 और उसके बाद 5 minus 3 0 0 2 5 0 2 5 minus 2 0 minus 3 minus 2 0 minus 3 minus 5 3 0 minus 5 3 0. ये इसका ट्रांसपोज हो गया. अब इस ट्रांसपोज करने के बाद अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लें, अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लें, तो अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो आपके पास क्या बचेगा? 0 प्लस 2 प्लस 5 माइनस 2 0 माइनस 3 एंड देन माइनस 5 प्लस 3 0. क्या ये ओरिजिनल ए मैट्रिक्स है? देखें 0 2 5 माइनस 2 0 माइनस 3 माइनस 5 3 0. इट मीन्स अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो वो इक्वल हो गया माइनस ए के इक्वल. तो ए जो मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इज इट क्लियर? Now we discuss about the two more definition. One is the Hermitian matrix, another is skew Hermitian. Hermitian matrix में क्या होता है? Hermitian नेम है मैथमेटिशियन का बेटा, हर्माइट. हर्माइट नेम है. Hermitian मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? ये कहता है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स गिवन हो, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कम से कम एक एंट्री इमेजिनरी होनी चाहिए. अगर किसी मैट्रिक्स में अगर एक भी एंट्री, एक भी एलिमेंट इमेजिनरी है, ऐसे मैट्रिक्स को आप कॉम्प्लेक्स कहोगे. अगर सारे रियल नंबर्स हैं तो उसको रियल मैट्रिक्स कहलाएगा. तो हर्मिटियन मैट्रिक्स कहता है कि इफ अगर किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट करें, मीन्स कॉम्प्लेक्स होगा तो उसका कंजुगेट करें और उसका दोबारा ट्रांसपोज करें और वो आपको पास ए मैट्रिक्स आ जाए. कंजुगेट भी करें, ट्रांसपोज भी करें, रिजल्ट आपके पास सेम आ जाए, देन ए इज कॉल्ड हर्मिटियन मैट्रिक्स. किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट करके ट्रांसपोज करें वो रिजल्ट सेम आए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक मैट्रिक्स है A 1 5 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा. अब देखूं मैं इसका अगर कंजुगेट करके ट्रांसपोज करता हूं क्या मुझे सेम रिजल्ट मिलेगी या नहीं. पहले इसका मैं कंजुगेट कर लेता हूं. 1 तो इसका कंजुगेट 2 माइनस आयोटा, इसका कंजुगेट 2 प्लस आयोटा, ये 5 का कंजुगेट तो 5 ही. अब इस कंजुगेट करने के बाद इसका मैं ट्रांसपोज करूं 1 2 प्लस आयोटा यहां पर आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा यहां पर और 5 सेम. देखें तो दैट इज द सेम मैट्रिक्स 1 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा और 5. मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट करके ट्रांसपोज करते हो आपके पास ए मैट्रिक्स सेम आता है, तो इट मीन्स ए जो होगा दैट इज द हर्मिटियन मैट्रिक्स. दैट इज द हर्मिटियन मैट्रिक्स. एक और है हर्मिटियन है तो स्क्यू हर्मिटियन भी होगा. स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा? इफ अगर किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट करके ट्रांसपोज करें तो वो माइनस ए के इक्वल आ जाए, वो माइनस ए के इक्वल आ जाए, देन ए इज कॉल्ड
स्क्यू हर्मेशन, स्क्यू हर्मेशन, तो इसको ए को क्या कहेंगे, स्क्यू हर्मेशन मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट करके और उसके बाद ट्रांसपोज करें तो वो -a के इक्वल आ जाए, तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्यू हर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर A मैट्रिक्स है 1 प्लस आयोटा या 5 -5, 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा, लेट्स सी कि इसमें स्क्यू हर्मेशन होता है या नहीं। कंजुगेट करके ट्रांसपोज करें तो कंजुगेट ऑफ ए जो होगा इसका 5 1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा और -5। अब इसका कंजुगेट ऑफ ए करने के बाद इसका ट्रांसपोज करें तो 5 -1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा -5। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लें सो -5, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा और ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा और ये हो जाएगा +5, सो दैट इज नॉट इक्वल टू ए। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या होता है बेटा, इसमें कंजुगेट ऑफ ए होल ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू -a, देयरफॉर a इज नॉट अ स्क्यू हर्मेशन, नॉट अ तो अगर आप किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट करके ट्रांसपोज करें, अगर वो -a के इक्वल होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को आप स्क्यू हर्मेशन कहोगे, अदरवाइज इट इज नॉट अ स्क्यू हर्मेशन। इज इट क्लियर? क्योंकि एंट्रीज आपके पास कॉम्प्लेक्स हैं, पहले कंजुगेट करोगे फिर उसका ट्रांसपोज करके अगर वो -a के इक्वल होता है, तो यहाँ पर नहीं है। शीट्स में ऐसे एग्जांपल दिए गए हैं जिसमें स्क्यू हर्मेशन है। ओके, यहाँ तक नोट करें। ओके, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं और उस पर जो MCQs हैं हम कुछ डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। तो इसके इनवर्स निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं। हम जो बेसिक मेथड पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में वो एडजॉइंट मेथड है। एडजॉइंट मेथड हम डिस्कस करेंगे इस पर, और उसका फार्मूला क्या है। इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो if A is a square matrix, then inverse of A is written as A inverse and defined as A inverse is equal to the adjoint of matrix A divided by determinant of A, where comma determinant of matrix A should not equal to 0. डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। इट मीन दैट द A is or A is नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर होगा तभी डिटर्मिनेंट निकलेगा। डिटर्मिनेंट तभी आप कहेंगे कि उसका इनवर्स पॉसिबल है अगर A क्या हो आपके पास, नॉन सिंगुलर हो। अगर A सिंगुलर होगा तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अगर A नॉन सिंगुलर होगा तो इनवर्स पॉसिबल होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसके एलिमेंट्स हैं 2 5 3 4, देन A इनवर्स इक्वल टू व्हाट। पहले हम इसको सोल्व करते हैं बेटा, उसके बाद मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे बता सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर A,
2 -5 -3 4. Option number B 4 -5 -3 2. Option number C -4 5 3 -2. Option number D none of these. तो हम देखते हैं कि इसका इन्वर्स कैसे हो। सबसे पहले हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए हमें ट्रिक पता है बेटा, मेन डायगोनल इंटरचेंज करेंगे 4 और 2, सेकेंडरी डायगोनल की साइन चेंज करेंगे -5 -3। ठीक है बेटा। अब अगर इसको हम इसी के डिटर्मिनेंट्स ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा 2 4 8 -5 3 15। 8 -15 क्या होगा बेटा? -7। सो अब पुट कर दें फार्मूले में, A inverse is equal to the adjoint of A divided by determinant of A. Therefore, A inverse is equal to 4 -5 -3 +2 divided by -7. So A inverse is equal to -7 से डिवाइड करेंगे बेटा -4/7, -7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा +5/7, ये हो जाएगा +3/7, ये हो जाएगा -2/7। मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। इज इट क्लियर? तो जस्ट आपको क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट निकालना होगा, उसके बाद इजी है। जस्ट आप ए का डिटर्मिनेंट निकालें, उसके बाद 2/2 का बहुत इजी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एमसीक्यू में कहूं, इफ 3 4 3 2, अगर मैं यहां पर 6 देता हूं, देन इसका इन्वर्स बताओ 3 4 3 6 का। तो जस्ट आप क्या कर देंगे बेटा, दैट इनवर्स इज, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट कर दें, 3 6 18 -3 4 12, दैट इज इक्वल टू 18 - 12 इज +6। अब इसके एडजॉइंट को डिवाइड कर देंगे 6 से, एडजॉइंट को डिवाइड कर देंगे। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू द एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होगा बेटा इसका? इंटरचेंज हो जाएगा 6, इसको 6 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 6। मीन द राइट आंसर इज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 -2/3 -1/2 एंड देन +1/2। इस तरीके से आप 2/2 का इनवर्स निकाल सकते हो, तो जल्दी से निकल जाएगा। इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड द इनवर्स ऑफ 2/2। पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल लें, अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है तो अनडिफाइंड, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता तो फिर आप पॉसिबल है। फिर आप एडजॉइंट निकाल लें, एडजॉइंट निकालने के बाद उस डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देंगे, आपको इनवर्स मिल जाएगा। इज इट क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड द इनवर्स and inverse of a square matrix, also the symmetric, skew symmetric, Hermitian and skew Hermitian। आपकी प्रैक्टिस शीट में एमसीक्यूज हैं वो सोल्व करें। एक क्लास में हम और एमसीक्यूज इसके डिस्कस करेंगे, देन वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर ग्रुप।